Hello everyone, good morning, good afternoon and welcome to PWUGC Net। जब हम यहाँ पे आज मिल रहे हैं विद अ वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपकी 70 दिनों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर 70 डेज। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो एनी टाइम योर नोटिफिकेशन माइट बी आउट, हो सकता है ये वीडियो जब तक आपको मिले आपका नोटिफिकेशन आ ही चुका हो। दूसरा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है, और प्रेशर जैसे ही बिल्ड होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वो प्रेशर नेगेटिव वर्क करता है, बिकॉज प्रेशर में, एंजाइटी में हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है मैनी अ टाइम्स। ये अभी की बात नहीं है, स्कूल के एग्जाम्स हो, कॉलेजेस के एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव हो, जैसे ही एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है तो ज्यादातर लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर दिन में आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, 8 घंटे पढ़ रहे थे, तो आपका वो 6 घंटे 8 घंटे बिल्कुल आधा हो जाता है एकदम से। कंसंट्रेशन कम हो जाता है, फोकस, कंसंट्रेशन कम होने के साथ साथ आप मल्टीपल सोर्सेस को पढ़ते हो, आप बहुत ज्यादा पैनिक मोड में चले जाते हो, और आपका जितना एफर्ट है वो भी कम होगा और उस एफर्ट का जितना आउटपुट रेशियो है वो भी कम होगा। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, here this video is a रामबाण इलाज, I would say, for all the aspirants जिनको भी ऐसी एंजाइटी फेस जो करते हैं, irrespective of whichever subject you have chosen, किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो। आखिरी के 70 दिन 75 दिन हम क्या करें, ताकि एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आउट होने के बाद, एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होने के बाद हम अपनी कंसिस्टेंसी को वैसे ही मेंटेन कर पाए, या फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक और बूस्ट दे पाए, एक और पुश दे पाए और आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले तो थोड़ा लाइटर नोट पे शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा वैसे ही प्रेशर एंजाइटी बिल्डअप हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट on some lighter note. Are you the aspirant, are you the student who is just waiting for the right mood to start your preparation? तो right mood, या कहा जाता है ना सही समय का इंतजार आप कर रहे हैं, सही समय आएगा आएगा, बट देखिए सही समय से पहले एग्जाम ही ना आ जाए कहीं, तो उठ जाओ, जाग जाओ और तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि जो तैयारी अभी तक थोड़ी बहुत करीबी है, अब समय है उसको बूस्ट अप करने का। या फिर एक और मीम के माध्यम से बात करते हैं, व्हेन यू फील गिल्टी फॉर नॉट स्टडिंग एंड स्टिल यू आर नॉट स्टडिंग, दैट फेज इज वेरी नियर। वो समय बहुत पास है कि जब आप पढ़ते हैं और आपको नहीं पढ़ते हैं और आपको गिल्ट होता है, और उस गिल्ट में आप फिर नहीं पढ़ते हैं। सो वो समय बहुत ही पास है, वो एग्जामिनेशन का माहौल बहुत ही पास है। अब इस माहौल में आपको अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बना करके रखनी है, तो चलिए बात करते हैं 70 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में। So let's divide your syllabus in 3 categories. Number 1, we have strong units. Strong units मतलब वो आपके लिए बहुत strong है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात हो रही है। 20 में से 6 7 8 या हो सकता है 10 आपकी कुछ यूनिट्स होंगी जो आपके लिए बहुत स्ट्रांग होंगी। बहुत स्ट्रांग एज इन, अगर आप, मैं अपनी बात करती हूँ अगर, तो मुझे एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत अच्छा लगता है टॉपिक, इफ नॉट यूनिट। देन उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंसेस के अलावा मैं बात कर लेती हूँ आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मुझे अच्छी लगती है। मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, डीआई से बहुत डर लगता है, तो वो मेरी वीक यूनिट हो गई जिससे मुझे डर लगता है। जिन टॉपिक्स के सवाल मुझे आते हैं सॉल्व करने, जो टॉपिक्स मुझे इजीली ग्रास्प हो जाते हैं, हो सकता है किसी का फैक्चुअल पार्ट अच्छा हो, किसी का कॉन्सेप्चुअल, किसी की थ्योरी अच्छी हो, किसी का हो सकता है कि कोई और थ्योरी नहीं तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को डिफाइन करना है, वीक यूनिट्स को डिफाइन करना है, और कुछ लेक्चर्स ऐसे भी होंगे, कुछ यूनिट्स ऐसे भी होंगे जिनमें आपको कुछ पोर्शन आता होगा, कुछ नहीं, है ना। तो आपने कुछ अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया, मीडियम यूनिट्स और वीक यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया। जब आपने स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया, तो आपके पास यहाँ पे बस क्या है, सिर्फ रिविजन या फिर फटाफट पढ़ना। पढ़ाई तो आप ऑलरेडी शुरू कर चुके होंगे, मैं मान के चल रही हूँ। आपने सिर्फ इन यूनिट्स को फटाफट रिविजन करना है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पढ़ लिया, पढ़ करके रिवाइज करके एक साइड रख दिया, अब इसको एग्जाम के 2 दिन पहले ही खोलेंगे। देन आफ्टर दैट मीडियम यूनिट्स, इनमें थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, इनके आपको सवाल भी सॉल्व करते जाने हैं और पढ़ाई भी करनी है ज्यादा। और वीक यूनिट्स जो है उनमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, फैक्ट्स पे नहीं। बट ये तो हो गई थोड़ी थ्योरी की बात, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। आपके पास कितने दिन है, मान के चलते हैं 70 दिन है। यू हैव 60 डेज, लेट्स अज्यूम 70 डेज, लेट्स अज्यूम, ठीक है।
60 कहाँ कर दिए, 10 दिन और कम कर दिए, 70 दिन है आपके पास। इन 70 दिनों में आपने क्या क्या पढ़ना है? इन 70 दिनों में आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, मतलब आपको 20 यूनिट कवर करनी है। 20 में से लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी 10 स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं 10 यूनिट। इन 10 यूनिट को फटाफट 10 दिन में कवर करके खत्म कीजिए। 7 यूनिट है तो 7 दिन, 8 यूनिट है तो 8 दिन, ठीक है, पढ़ के खत्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पुश मिलेगा आपके दिमाग को कि 10 यूनिट हो चुकी हैं 10 दिन में, तो आगे तो मैं और भी अच्छा कर सकता हूं, है ना। जब आपका काम होते जाता है तो यू फील गुड। फॉर एग्जाम्पल सुबह अगर मेरे 6 लेक्चर्स आज के लगे हुए हैं, सो आई फील एंशियस, अरे यार 6 लेक्चर्स पूरे दिन में कैसे लूंगी, 6 लेक्चर्स लगभग 12 घंटे खड़े होकर पढ़ाना है, मुश्किल लगता है। 12 घंटे बोलना है, मुश्किल लगता है। एक लेक्चर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गई, राहत मिली, चौथा हो गया, राहत मिली। और मेरे साथ ऐसा होता है कि भले 6 लेक्चर्स, जो कि आपके साथ भी मेजरली मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, भले 6 लेक्चर्स प्लान्ड हैं, बट फर्स्ट लेक्चर जो कि बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए वो डल होगा, बिकॉज आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अभी और 5 लेक्चर्स लेने हैं। 3 लेक्चर्स हो गए, 4 लेक्चर्स हो गए, आखिरी के 2 लेक्चर्स में हाँ अब काम खत्म हो गया, अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। 10 यूनिट हो गई, आसान यूनिट है, आसान मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है, 10 दिन लग गए, आपको बड़ा अच्छा लगा। अब इनको पढ़ना सिर्फ नहीं है, इनको अगर आप पढ़ चुके हो तो रिवाइज करना है, और रिविजन के साथ साथ इनके PYQs लगाने हैं और इनके मॉक्स लगाने हैं या फिर DPPs लगाने हैं, जो भी आपके पास है, ताकि आप अपने नोट्स को और अपडेट कर पाओ। रीड, रिवाइज, PYQ, DPP, मॉक्स सब इकट्ठे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मीडियम यूनिट्स में। मीडियम यूनिट्स मान के चलो कोई भी एक रैंडम नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेके चलते हैं कि ठीक है चलो आपकी 5-7 मीडियम यूनिट्स हो सकती हैं। इनमें आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, मैं आपके लिए टाइम डिफाइन नहीं करूंगी, बट विल टेक लॉन्गर टाइम। मीडियम यूनिट्स के लिए आपने क्या करना है? मीडियम यूनिट्स के लिए पढ़ना है, रिवीजन करना है, PYQ सॉल्व करने हैं, DPP सॉल्व करने हैं, मॉक्स लगाने हैं, बट सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब वो टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। और ये आइडिया आपको कहां से मिलेगा? PYQ से। ये आइडिया आपको कहां से मिलेगा? PYQ से। अब मैम PYQs कब लगाने हैं बताती हूँ, ठीक है। आपने PYQ से आइडेंटिफाई कर लिया कि इस यूनिट से कितने सवाल आ रहे हैं, इस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, तो आपने जिन टॉपिक से ज्यादा सवाल हैं उनको पहले कवर किया और जिनसे सवाल कम है उनको बाद में कवर किया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई आपकी वीक यूनिट्स। वीक यूनिट्स में और भी टाइम ज्यादा लगेगा, आई वुड राइट लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा। तो जब आपका लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा तो यहाँ पे आपको और ज्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आप एक बार सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होगे, मैं मान के चलती हूं, नहीं पढ़ा है तो एक बार गो थ्रू कर लो टॉपिक्स को, और जो टू द पॉइंट PYQs में सवाल आए हैं उनको पढ़ते हुए आगे उनके आसपास की इंफॉर्मेशन ऑप्शंस के माध्यम से कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाओ। सी, करना 100% सिलेबस है। अब स्मार्ट स्टडी क्या है? कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, है ना। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, राइट। अब आप जब शुरू कर रहे हो आज से, तो आज से जब आप शुरू कर रहे हो, टुडे इज डे 1 या कल से शुरू कर रहे हैं, चलो डे 1 से लेकर के डे 5 तक आपने लगाने हैं PYQs, और वो PYQs होने चाहिए आपके पिछले 5 to 7 ईयर्स के। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 पेपर, 10 से 14 पेपर्स, 10 to 14 पेपर्स। 10 to 14 पेपर्स मतलब अगर हम पेपर 2 की ही बात करते हैं तो 100 सवाल, पेपर 1 की बात करते हैं तो 50 सवाल, तो लगभग आप 1000 से लेकर के 1200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड अगर आपने अगले 5 दिन में 1000 से 1200 पेपर 2 के और वैसे ही 500 क्वेश्चन लगभग आपने पेपर 1 के सॉल्व कर लिए, तो आपको बहुत अच्छा एक कंट्रोल हो जाएगा ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2 के टॉपिक्स कि कैसे आपको आगे अपनी पढ़ाई को डायरेक्ट करना है, ठीक है। PYQs लगाने हैं और PYQs के साथ साथ जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है अपने नोट्स को अपडेट करना है अगले 5 दिन, ठीक है। और कुछ मत सोचो कितना सिलेबस बचा है, कैसे होगा, क्या होगा, मत सोचो। PYQs लगाओ अगले 5 दिन, सिर्फ उनसे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले लिखते जाओ, ठीक है।
PYQs लगा के नंबर मत कैलकुलेट करना, अभी सिर्फ PYQs लगाओ और इन्फॉर्मेशन गैदर करो और समझो, पैटर्न आइडेंटिफाई करो। जब उन्हीं PYQs में जूझते रहोगे पूरा पूरा दिन, तो इसका मतलब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सी थीम इकट्ठे बैठ के लगाओगे, कौन सी थीम, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स आ रहे हैं कि कंटेंट आ रहा है। ठीक है, अब 5 साल के पेपर लगाने हैं, 10 पेपर लगाने हैं 5 दिन में, तो एक दिन में 2 पेपर लगाने हैं फुल लेंथ, एक दिन में 2 पेपर फुल लेंथ लगाने हैं, यानी 3-3 घंटे, 6 घंटे ये हो गए, और 2-2 घंटे एनालाइज में लगेंगे। तो लगभग 10 घंटे आपको एक दिन में, 9 से 10 घंटे लग सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ पेपर यू आर टेकिंग अप। ठीक है, नाउ इसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। आपने वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज, रेपिटेटिव एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। फैक्ट्स का कलेक्शन आपका हो चुका है। ठीक है, अब आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। जब आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी, पढ़ाई शुरू करनी है एज इन जो आपका ये 70 डे का लास्ट डे का प्लानर है उसे शुरू करना है। और आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, तो इसमें आप क्या करोगे? पढ़ाई शुरू करते करते डे 6 से लेकर के लेट्स से 10 दिन की हमने बात की, डे 16 तक आपने अपनी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स कवर कर ली, ठीक है। फिर डे 17 ऑनवर्ड्स आपको शुरू करना है अपना, 17 से लेकर के इधर 10 दिन मैंने आपको दिए हैं, उधर मैं आपको 20 दिन देती हूं, लगभग डे 37-38 तक आपने अपनी मीडियम यूनिट्स करनी है। और ध्यान देना, मैं पेपर 2 का अगर लेके चल रही हूं तो इसमें पेपर 1 आपको जोड़ना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ना है, दिन में पेपर 1 पेपर 2 का बैलेंस भी बनाना है। ठीक है, डे 38 तक अगर आपने मीडियम यूनिट्स कर ली, डे 39 से लेकर के 49, 59, देन लेट्स मूव अहेड 60, 61, 62, 63, 64, यानी डे 64 तक 25 दिन हो गए। 64, 65 कर लेना अपने हिसाब से। आपने अपनी वीक यूनिट्स को पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में 10 घंटे कैसे पढ़ना है वो मैं बता रही हूं, कम से कम 10 घंटे जा रहे हैं, 9 से 10 घंटे, ठीक है। देन आफ्टर दैट डे 65 से लेकर के कुछ नहीं पढ़ना, डे 70 तक सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाने हैं। अब इन मॉक्स को भी डिवाइड कर सकते हो, 65, 66 को आपने लगा लिया अपना फुल लेंथ मॉक, ठीक है। देन 67, 68, 69, 70 को आपने अपना लगा लिया मल्टीपल मॉक्स प्लस रिविजन, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है? रिवीजन तो करते ही चलना है। सपोज अगर एक दिन में 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो 10 में से 1 घंटा सुबह का जब आप शुरू कर रहे हो अपनी पढ़ाई, दैट इज द बेस्ट टाइम टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड यस्टरडे। आपने कल अपनी किताब रात में 8 बजे बंद की, फिर उसके बाद आपने खाना खाया, फैमिली टाइम स्पेंड किया, एंड देन यू वेंट आउट फॉर अ वॉक, यू स्लेप्ट। आप सुबह अगले दिन 8 बजे अपनी स्टडी टेबल पे आए। जब आप 8 बजे अपनी स्टडी टेबल पे आए, तो 8 से लेकर के 9 बजे तक आपने कल क्या पढ़ा था उसे रिवाइज कीजिए। एक दिन का गैप भी हो गया और आपको रिवीजन करने के बाद कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ, अब मैं इतना पोर्शन वापस से रिवीजन हो गया है, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। प्लस अपने ये टाइम शेड्यूल में रोज 15 से 20 मिनट, या मैं कहूंगी 15 मिनट से आधा घंटा का समय निकालिए, जिसमें आप अपने फैक्ट्स को रिवाइज करें इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए। आई एम श्योर आपने टेबल्स बना के रखी होंगी या फिर आपके पास सोर्सेज होंगे, सारी बुक्स एंड ऑथर्स, सारे चार्टर एक्ट्स, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स अगर हैं तो सारे आपके अपॉइंटमेंट्स, पेपर 1 में जो इंपॉर्टेंट है, जो भी डेटा है, फैक्ट है, उसका कलेक्शन आपके पास होगा। रोज आधे घंटे का समय निकाल करके उस डेटा या फैक्ट को आप रिवाइज कीजिए। नई नई शीट निकालिए रोज और उसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। एक दिन में बैठ करके पूरा डेटा नहीं याद कर पाओगे, और फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। टाइम टेबल आपको अपना बनाना है, तो उसके लिए आपको मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन कनेक्ट विद मी एज वेल ऑन माई टेलीग्राम ID, that is Chandni PS, right? Apart from that, I also take Telegram live sessions, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम लाइव में भी आकर के आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव। और एक चीज मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट,
don't forget there is relevance of few things, that is importance of revision, mock test, previous year paper, and of course good health, which is utmost priority, should be utmost priority. रिविजन तो करना ही करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं, लेकिन सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 8 घंटे की नींद, 4 लीटर पानी, हेल्दी खाना, थोड़ा सा वर्कआउट या फिर मेडिटेशन जरूरी है, तभी आप अपनी पढ़ाई को भी आगे लेकर के जा पाओगे। You all know there is a saying, healthy mind resides in healthy body. So we have to make sure that we are healthy, we are taking our proper diet, proper sleep, so that हम आगे की हमारी जो प्रिपरेशन है उसके लिए खुद को अच्छे से मजबूत रख सकें, right? Thank you so much to all of you. I'll be ending it here. Thank you.